पता नहीं तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है या नहीं। कभी कभी कुछ जगहें तुम्हें बुलाती हैं, तुम नहीं जाते वहां, वो खुद तुम्हें अपने पास खींच लेती हैं, और जब तुम वहां पहुंच जाते हो तो वापस आने का रास्ता अपने आप गायब हो जाता है। मेरे साथ वही हुआ था उस रात, उस सूने तालाब के पास। मैं हाँफ रहा था, मिट्टी गीली थी और हर कदम पर पैर फिसल रहा था। जंगल का अंधेरा मेरे चारों तरफ ऐसे फैला था जैसे कोई जिंदा चीज मुझे पकड़ने का इंतजार कर रही हो। दिल धक धक करके कानों में गूंज रहा था, सांस जल रही थी। मैं जानता था मुझे यहां रुकना नहीं चाहिए था। मैं उस तालाब तक एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए आया था, उसकी मिट्टी, पानी और इकोसिस्टम पर डेटा लेने। लेकिन रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई। नेटवर्क नहीं, आसपास कोई इंसान नहीं। सोचा था थोड़ी देर में वापस लौट जाऊंगा, लेकिन रात उतर आई थी और अब बस मैं था, मेरी टॉर्च थी और यह घना सन्नाटा। मैंने टॉर्च का फोकस पानी की तरफ किया और अचानक रोशनी किसी धातु पर पड़ी। वो चमकी। मैं ठिठक गया। वो कोई नाव नहीं थी, वो एक पनडुब्बी माई थी, छोटी सी, जंग खाई हुई, आधी पानी में ढंसी हुई। उस पर मोटी काई जमी थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। मैं कुछ पल तक बस उसे देखता रहा। दिमाग में सवाल गूंजे, ये यहां कैसे आई? ये तो समुद्र की चीज है, तालाब में कैसे? फिर खुद से कहा, शायद किसी ने फिल्म शूट की होगी, कोई प्रॉप छोड़ गया होगा। पर सच कहूं, वो चीज देखकर अंदर से कुछ अजीब लगा, जैसे वो मुझे देख रही हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। कीचड़ पैरों में चिपकने लगा, हवा में सड़ांत थी और पानी में हल्की सी हलचल। मैं पनडुब्बी के करीब पहुंचा तो देखा ऊपर का हैच थोड़ा खुला हुआ था, बस 1 इंच। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पर काई नहीं थी, बाकी सब जगह थी, यानी किसी ने हाल ही में उम्बातों से छुआ था। मुझे वापस लौट जाना चाहिए था, पर इंसान की फितरत यही है, जहां डर लगता है वहीं झांकने का मन करता है। मैंने बैग नीचे रखा और पनडुब्बी पर चढ़ गया। धातु ठंडी थी, जैसे किसी मुर्दे का शरीर। मैंने हैच पकड़ा और जोर लगाया। चर्रर। वो धीरे धीरे खुला और अंदर से निकली बदबू ने मेरी नाक जला दी। सड़ा हुआ पानी, तेल और कुछ ऐसा जो मांस जैसा लग रहा था। मैंने टॉर्च अंदर डाली। एक तंग केबिन था, लीवर, स्विच, पुराने मीटर, सब कुछ टूटा फूटा, पर फर्श पर गीले निशान थे, ताजे। मैं रुक गया और तभी एक आवाज आई, खर्रर खुर्रर, जैसे कोई धातु को धातु से रगड़ रहा हो। वो आवाज पनडुब्बी के आगे वाले हिस्से से आ रही थी। कोई है? मैंने कांपती आवाज में कहा। आवाज थम गई और फिर सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। मैं पीछे हटने ही वाला था कि अचानक धाम, हैच अपने आप बंद हो गया। अंधेरा, दम घुटने लगा। मैंने हैच को धक्का दिया, वो हिला तक नहीं, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। टॉर्च कांप रही थी, रोशनी बार बार बुझने जैसी हो रही थी। और फिर वो आवाज फिर आई, कर्रर, लेकिन इस बार पास से, बहुत पास से। अब वो दीवारों से नहीं, मेरे पीछे से आ रही थी। मैं धीरे धीरे मुड़ा। टॉर्च की रोशनी कांपते हुए जिस पर पड़ी, वो देखकर मेरा दिल थम गया। वो इंसान जैसा था, पर इंसान नहीं था। त्वचा सफेद और फूली हुई, जैसे महीनों तक पानी में डूबी हो। आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे, लंबे पतले हाथ और उन पर झिल्लीदार उंगलियां। वो जमीन पर रेंग रहा था, नाखूनों से फर्श को खुरचता हुआ। खर्रर खर्रर। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन गला सूख गया। मैं पीछे हटते हुए दीवार से जा टकराया। अब कोई रास्ता नहीं था। वो चीज रुक गई। उसका सिर अजीब तरीके से एक तरफ झुका और उसके मुंह से कुछ निकला। पानी के बुलबुलों और किसी इंसान की फुसफुसाहट के बीच की कोई आवाज। वो सीधे मेरे सामने था। उसकी सड़ी हुई सांस मेरे चेहरे पर लगी और उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी झिल्लीदार उंगलियां मेरे जैकेट को छू गईं, ठंडी, गीली और जीवित महसूस हो रही थीं। मैं फिसला, नीचे गिरा। हाथ किसी लोहे की पाइप से टकराया। बिना सोचे मैंने वह पाइप उठाया और पूरी ताकत से उस चीज के सिर पर दे मारा। ठक्का। वो पीछे हटा, लेकिन गिरा नहीं। उसने एक भयानक, गुस्से भरी चीख निकाली। तभी मेरी नजर बगल में पड़े एक लीवर पर पड़ी। उस पर धुंधला सा लाल निशान था। शायद यही बाहर निकलने का रास्ता था।
मैं रेंगते हुए वहां पहुंचा।